हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बीएससी फाइनल में बायोस्टैट में एसडी तक बता दिया था। अब आपसे 1.5 मार्क में दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक वेरिएंस है और दूसरा स्टैंडर्ड एरर है, तो इसको भी आपको हम नोट करा देते हैं। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस को हम और एक जानकारी आप लोगों को दे दें। अब आप लोगों का जो चैनल पे हम अपने डाल देते थे वीडियो लेक्चर, अब वो आपके ऐप पर जाएगा और जिसकी फीस डिपॉजिट होगी केवल उसी के ऐप पर जाएगा। तो अब मैं आपको बता रहा था वेरिएंस 1.5 मार्क में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी इसको आप नोट मत करिएगा। और वेरिएंस क्या होता है? इट इज द स्क्वायर ऑफ एसडी। इट इज द स्क्वायर ऑफ एसडी। या हम सिंपली कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एसडी, द स्क्वायर ऑफ एसडी इज नोन एज वेरिएंस। यही है ना। v इक्वल टू क्या? सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। देन यू कैन से द स्क्वायर ऑफ एसडी इज नोन एज वेरिएंस। सिंपल सी डिफिनेशन है। और इस वर्ड को किसने प्रपोज किया था? आर ए फिशर ने। किसने दिया था? आर ए फिशर ने दिया था। तो मैंने आपको तो सिंपली क्या वेरिएंस डिफिनेशन है? क्या डिफिनेशन है? द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन एज वेरिएंस। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट वी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि जो सिग्मा होता है यह स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। यही होता अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो जब ये सिग्मा स्क्वायर है तो ऑलरेडी क्या होगा? अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। अंडर रूट क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और अंडर रूट समाप्त हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। और आपको मालूम है डी क्या होता है? डेविएशन होता है। और डेविएशन क्या होता है? वेरिएबल्स माइनस अरिथमेटिक मीन। मीन्स हम लिख सकते हैं समेशन इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर अपॉन एन, वेयर v इक्वल टू वेरिएंस, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, d डेविएशन, x वेरिएबल्स, x बार अरिथमेटिक मीन, n टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 1.5 मार्क के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं। आपने हेडिंग दे दिया वेरिएंस। प्लीज राइट डाउन the term variance is used by R.A. Fisher को अंडरलाइन कर देंगे। and represented by capital V full stop। the square of standard deviation comma is known as variance, full stop। 10 के बाद से पूरा आप नोट कर लीजिए। v इक्वल टू
सिग्मा स्क्वायर, फिर नीचे नोट करेंगे v इक्वल टू समेशन d स्क्वायर अपॉन n, or you can write summation x minus x bar का होल स्क्वायर अपॉन n, where v इक्वल टू वेरिएंस, सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, d इक्वल टू डेविएशन, x इक्वल टू वेरिएबल्स, x बार इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आपने लिखा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड डेफिनेशन हम सेकंड आपको शॉर्ट नोट बताते हैं स्टैंडर्ड एरर के बारे में। हेलो, सेकंड आपका 1.5 मार्क में क्वेश्चन पूछा सकता है स्टैंडर्ड एरर। जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसको हम यस ई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह पता लगाने के लिए कहता है कि जो एसडी है या अरिथमेटिक मीन है वह रिलायबल है कि नॉट रिलायबल, रिलायबल है कि नॉट रिलायबल है। तो 1.5 मार्क में पूछा जाता है, केवल आप इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लीज राइट डाउन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिंपल सैंपलिंग, ऑफ सिंपल सैंपलिंग, SAMPLING, सैंपलिंग कामा इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर, फुल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SE, it is represented by SE, full stop। the SE is represented by following formula, ये नोट कर लीजिए आप। SE इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट सिंपल साइज, अंडर रूट सिंपल साइज, फुल स्टॉप। It is the test of significance, it is the test of significance whether mean and SD is reliable or not reliable, फुल स्टॉप। ये तो शॉर्ट नोट आपके समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट आपका है कोरिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वर्ड को दिया था गॉल्टन ने। किसने दिया था? गैल्टन ने दिया था। अब आपको बता दें कोरिलेशन क्या है। को मीन्स क्या आता है? साथ साथ मीन्स कोरिलेशन उसके बीच में मेजरमेंट किया जाता है जो दो क्लोजली रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, जो दो क्लोजली रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं के बीच में कोरिलेशन मेजरमेंट किया जाता है। और यह कोरिलेशन या तो पॉजिटिव आता है या तो निगेटिव आता है या तो कभी कभी जीरो आता है। अब आप कहेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? -1 से +1 के बीच में आता है। तो मैंने आपको बताया कोरिलेशन हमेशा
दो क्लोजली रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, आप जानते हैं कि जो जनरली एज डिसाइड की गई है कि मेल या हस्बैंड की एज जो है वो वाइफ से 2 या 3 साल अधिक होती है, और वाइफ की या फीमेल की एज 2 या 3 साल कम होती है। अब वो अलग बात है, कोई 5 साल छोटा या बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया जो क्लोज रिलेशन होता है वो यही होता है। इसके बाद आपको मालूम है बॉडी वेट और हाइट की बात आती है। तो जैसे माना जाता है कि व्यक्ति लगभग 6.25 फीट लंबा है, 6.25 फीट लंबा है, तो उसका वेट 70 से 75 किलो होना चाहिए। कभी कभी 5.5 फुट के लोग हैं, 90 किलो वेट हो गया, तो वो क्लोज रिलेशन नहीं है। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड माना जाता है, उसी से फिर कोरिलेट किया जाता है। जैसे आरबीसी एंड परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो आरबीसी एंड परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ये भी कोरिलेशन मेजरमेंट हो सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, नंबर ऑफ ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स मीन्स जो मटर की फली है उसके अंदर बीज कितने हैं, समझ रहे? तो ये क्लोज रिलेशन है, क्योंकि हमेशा मटर का बीज कहां होगा? लेग्यूम फली के अंदर होगा। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया, हमेशा कोरिलेशन का मेजरमेंट ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच में करते हैं जिसमें क्लोज रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया जैसे एचबी और आरबीसी, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इसके बाद नंबर ऑफ ग्रेन्स एंड पी लेग्यूम्स। तो चलिए नोट कर लेंगे आप लोग। द टर्म कोरिलेशन is used by Galton, Galton को आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। द कोरिलेशन इज एन एनालिसिस and used for determination of a relationship between two TW2 or more variables, full stop। The measure of MEASURE, measure of मापन, measure of correlation is known as coefficient of correlation, and denoted by symbol R, symbol small r, full stop। Some important example of correlation are given as below।
are given as below. First point, relationship between number of RBC and percentage of hemoglobin full stop. Second point, relationship between age of husband and wife, full stop. Third point, relationship between height and weight of human, full stop. Next point, relationship between number of part and seeds, full stop. अब आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, write down. It is of following types. फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन, हेलो। अब पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन क्या, जरा ध्यान दीजिए। अब जैसे दो वेरिएबल्स जो हैं उनके बीच में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। और निगेटिव कोरिलेशन कब बोलेंगे, जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अब हस्बैंड के एज और वाइफ के एज की बात आती है। अब पता चला एक वेरिएबल जो है, मान लीजिए 35 साल की उम्र हो गई हस्बैंड की, और वहीं पर वाइफ जो है 21 साल की है, तो यहां क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और वहीं पर मान लीजिए कि 32 साल का हस्बैंड है और 30 साल की वाइफ है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। तो मैंने आपको बताया दो वेरिएबल्स अगर डिफर कर रहे हैं ज्यादा तो निगेटिव कोरिलेशन होगा, और अगर सिमिलरिटीज है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। राइट डाउन, व्हेन वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स चेंजेस simultaneously either in increasing or decreasing order, comma, the correlation is known as
the correlation is known as positive. The correlation is known as positive. Full stop, paragraph change. When one variables occurs in increasing order, and other in decreasing order, comma, it is known as negative correlation. फुल स्टॉप. ये बात आपके समझ में आ गई होगी. जैसे मान लीजिए पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, वही मैंने बताया. 32 साल का हस्बैंड है और 30 साल की वाइफ है, या 22 साल की जो है हस्बैंड है और 20 साल की वाइफ है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. और निगेटिव कोरिलेशन कब होगा, 32 का हस्बैंड हो गया और 22 की वाइफ हो गई, तो एक वेरिएबल बढ़ा, दूसरा वेरिएबल काफी कम हो गया, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव कोरिलेशन. चलिए सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. अब आप कहेंगे ये क्या है. अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है तो सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं. अगर दो वेरिएबल से ज्यादा हो गए तो क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन. राइट डाउन. व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स is two in correlation, comma, it is called simple correlation. Full stop, paragraph change. When number of variables are more than two in correlation, comma, it is called multiple correlation. चलिए थर्ड हेडिंग देंगे आप लोग, जीरो कोरिलेशन. आप जीरो कोरिलेशन में जानते हैं, जैसे दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो. जैसे कह दिया जाए परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन WBC, तो हीमोग्लोबिन RBC में होता है ना कि WBC में होता है, तो यहां कोई कोरिलेशन नहीं होगा, जीरो कोरिलेशन. प्लीज राइट डाउन. When variables are not dependent on each other, comma, then there is no correlation and is called zero correlation. Full stop. For example, percentage of hemoglobin and number of WBC
and number of WBC shows a zero correlation. Zero correlation. फुल स्टॉप। नेक्स्ट आपको हम कल बताएंगे कोरिलेशन के बारे में।